प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में इनकी पूरी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक शपथ ग्रहण में ये विदेशी मेहमान जो है वो शामिल होंगे, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का नाम है जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अहमद अफीफ जो कि सेशल्स के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इसके साथ प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, और पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री वो भी यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे, और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें 8000 लोग जो है उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और सबसे खास बात यह है कि 9 देशों के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो मोइजू हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, इनके साथ में जब से ये आए हैं इंडिया आउट कैंपेनिंग शुरू करके, उसके बाद में भारत के साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो है वो संबंध सुधारने की दिशा में भी कोशिश हो रही है। ये भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये भी शिरकत करेंगे। और इसके अलावा ये आप देखिए ये पोस्टर लगाए गए हैं, प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस ये भी शिरकत करेंगे। ये सारे वो देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के देश हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक कोशिश रहती है कि वो अपने पड़ोसी देशों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। 2014 में भी जब शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 2019 में सार्क के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और ये आप देखिए कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत अच्छे भारत के रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद में किस देश का सबसे पहले दौरा करते हैं और किस देश के साथ में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की दिशा में वो कदम उठाते हैं। लेकिन उनका जो विदेशी दौरा है वो G7 का है, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी महीने वो G7 देशों के मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये आप देखिए सेशल्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अहमद अफीफी, उनको भी जो है वो आमंत्रित किया गया है। इस तरीके के पोस्टर जो है लगाए गए हैं। ये आप देखिए नेपाल जो हमारा रोटी और बेटी का जिस देश के साथ में संबंध है नेपाल का, उनके भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड वो भी आमंत्रित हैं इसमें। तो इस तरीके के तमाम सारे जो पोस्टर हैं वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं विदेश नीति के मामले में। अब तक प्रधानमंत्री का जो नीतियां रही हैं वो काफ़ी अच्छी समझी जाती रही हैं। ये आप देखिए जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, भूटान हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश है, उसके भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ताशु शेरिंग वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इनके साथ ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। श्रीलंका के साथ हमारे बहुत बेहतरीन संबंध रहे हैं। जब आर्थिक संकट में श्रीलंका हुआ तब एक मदद भी जो है वो भारत की ओर से दी गई, और अब इनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधर रही है। तो ऐसे तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनको जो है वो इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इससे लग यही रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जैसे पड़ोसी देशों को तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।